हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है टेट्रासाइक्लिन्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फार्मेसी एंड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम टेट्रासाइक्लिन्स का इंट्रोडक्शन, इसकी मोड ऑफ एक्शन, इसका स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, देन वील स्टडी इट्स क्लासिफिकेशन और थोड़े से इसके यूजेस देखेंगे। दैट मीन्स टेट्रासाइक्लिन्स पूरा का पूरा टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। अब पहले थोड़ा सा टेट्रासाइक्लिन्स का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये एक चीपेस्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो कि ह्यूमन और एनिमल्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम करता है। और मोस्ट कॉमनली हम टेट्रासाइक्लिन्स को एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एक्ने मीन्स जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं फेस पे, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए टेट्रासाइक्लिन्स यूज़ किए जाते हैं। अब ब्रीफली इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है इज़ दैट दे आर द क्लास ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि दे आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ईजिली काम करता है। नेक्स्ट इज दे आर यूज टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन्स बहुत कारगर है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम मोड ऑफ एक्शन में भी स्टडी करेंगे। बैक्टीरियोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज़ बैक्टीरिया एंड द अदर वन इज स्टैटिक। तो बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब हुआ कि दे स्टॉप और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया रादर देन किलिंग द बैक्टीरिया। तो जो एंटीबायोटिक्स किल करते हैं बैक्टीरिया को, उसको हम बोलते हैं एज बैक्टीरिसाइडल। तो यहाँ पर जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक है और जो बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स थे वो थे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसको हमने डिटेल में पिछली वीडियो में स्टडी किया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मोस्टली टेट्रासाइक्लिन्स आर गिवन ओरली। ज़्यादातर टेट्रासाइक्लिन्स को हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं। हाउएवर कुछ टेट्रासाइक्लिन्स को हम इंट्रावीनसली या फिर इंट्रामस्कुलर मोड से भी देते हैं और कुछ टॉपिकली भी हम अप्लाई कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन्स को, पर ज़्यादातर इसको ओरल रूट के थ्रू ही दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर बेंजामिन डगर इन 1945। अब देखिए 1928 में फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन्स दैट इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और उसके बाद टेट्रासाइक्लिन्स को डिस्कवर किया गया 1945 में बाय डॉक्टर बेंजामिन डगर और उन्होंने जिस स्पीशीज़ से इसको आइसोलेट किया था वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़। तो दे आर ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़ नेचुरली। तो नेचुरली उन्होंने इस चीज़ को ऑब्टेन किया था और आइसोलेट किया था। हाउएवर सेमी सिंथेटिकली भी बहुत सारे टेट्रासाइक्लिन्स सिंथेसाइज हो चुके हैं फ्रॉम दीज नेचुरल प्रोडक्ट्स बाय द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिफरेंट केमिकल मॉडिफिकेशन से भी हम सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन्स ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भी हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं फॉर टेट्रासाइक्लिन्स तो हम कहते हैं कि दे शुड नॉट बी टेकन विद द मिल्क। अब रीज़न ये है कि जो टेट्रासाइक्लिन्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं विद द मेटल्स लाइक कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस या फिर फेरस आयंस। और हमें पता है कि मिल्क में कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये बहुत स्टेबल कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बना देंगे इनके साथ। देयरफॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स स्लोज डाउन। तो इसीलिए दे शुड नॉट बी टेकन विद द मिल्क। नाउ लेट अस सी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात करी कि टेट्रासाइक्लिन्स क्या होते हैं। दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, दैट मीन्स दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ दी बैक्टीरिया। अब ये कैसे इनहिबिट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कहाँ पर करते हैं, ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और वैसे ही बैक्टीरिया में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर प्रोटीन ही नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और ये फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ये कैसे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ये देख लेते हैं। सी ओवर हेयर टेट्रासाइक्लिन्स क्या करते हैं, ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करते हैं। अब जो बैक्टीरिया को जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से बना होता है। एक तो होता है 30S सब यूनिट और दूसरा होता है 50S सब यूनिट। तो टेट्रासाइक्लिन्स क्या करते हैं, इस 30S सब यूनिट को इनहिबिट करते हैं, हिंडरिंग द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल tRNA टू द एक्सेप्टर साइट। अब यहाँ पर दो साइट्स होती है, एक A साइट होती है, एक P साइट होती है।
ए साइट होती है एक्सेप्टर साइट, तो यहाँ पर अमीनो एसाइल टीआरएनए जाकर बाइंड करता है। पर टेट्रासाइक्लिन्स जब हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में तो वो क्या करेंगे, इस ए साइट को ब्लॉक कर देंगे और इस टीआरएनए को ए साइट पर जाकर लगने ही नहीं देंगे, जिसके वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हिंडर हो जाएगी एंड देयरफॉर दिस कॉजेज द इम्पेयरमेंट ऑफ द सेल फंक्शनिंग मेकिंग देम अनेबल टू ग्रो। तो इसके वजह से सेल फंक्शनिंग भी स्टॉप हो जाएगी और फर्दर बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको एक सिंपल से डायग्राम के साथ देख लेते हैं कि कैसे इसका मोड ऑफ एक्शन है। इस डायग्राम को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ एंटीबायोटिक्स। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो यहाँ पर हम ब्रीफली देख लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। इसमें देखिए दिस इज द बैक्टीरियल राइबोसोम। अब बैक्टीरियल राइबोसोम में दो सब यूनिट्स हैं, एक 30S सब यूनिट है, एक 50S सब यूनिट है। जो 30S सब यूनिट है दिस कंसिस्ट ऑफ mRNA और जो 50S सब यूनिट है उसमें दो साइट्स होती है, एक A साइट दैट इज़ अमीनो एसाइल साइट और दूसरा है P साइट दैट इज़ पेप्टाइडल साइट। अब हमने यहाँ पर बात करी कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो इस A साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये tRNA है जो कि एक नया अमीनो एसिड कैरी कर रहा है वो इस A साइट पर जाकर लगता है और ये इस अमीनो एसिड के साथ ये जो प्रोटीन चेन है इसको एक्सटेंड करता चला जाता है। तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन्स क्या करेंगे, ये जो A साइट है इसको ही ब्लॉक कर देते हैं। तो जिससे क्या होगा, ये अमीनो एसाइल tRNA इज नॉट एबल टू बाइंड टू दिस A साइट दैट इज द एक्सेप्टर साइट एंड देयरफॉर द प्रोटीन्स आर नॉट एबल टू ग्रो एंड देयरफॉर द सेल इम्पेयरमेंट टेक प्लेस, दैट इज द बैक्टीरियल सेल इम्पेयरमेंट टेक्स प्लेस। तो दिस इज द सिंपल मोड ऑफ एक्शन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स। नाउ लेट अस ब्रीफली सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स। अब नाम से ही पता चल रहा है टेट्रा मीन्स 4 एंड साइक्लिन्स मीन्स रिंग्स। तो यहाँ पर 4 रिंग्स अटैच्ड हैं, दैट मीन्स 4 रिंग्स यहाँ पर फ्यूज्ड हैं, दैट इज वाई द नेम इज टेट्रासाइक्लिन्स। तो हम कह सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन्स इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड रिंग्स प्लेस्ड है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल कायरल कार्बन्स। अब इसमें यहाँ पर पोजिशनिंग आई विल जस्ट टेल यू कि कैसे हम इसकी पोजिशनिंग करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पोटेंशियल कायरल कार्बन्स होते हैं टेट्रासाइक्लिन्स में। इसकी हम नंबरिंग देख लेंगे, पर पहले देख लेते हैं इसका सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ताकि हमें ईजी हो जाए टेट्रासाइक्लिन्स का स्ट्रक्चर समझना। तो दिस इज़ द न्यू स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। हमने कहा कि यहाँ पर 4 फ्यूज्ड रिंग्स रहते हैं, दैट इज़ 6 मेंबर्ड रिंग्स होंगे। तो आई विल जस्ट मेक ये हेयर 4 फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो अब यहाँ पर आपने बस क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली OH एंड डबल बॉन्ड O प्लेस करना है। तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, देन ओवर हेयर OH एंड अगेन हेयर डबल बॉन्ड O एंड अगेन हेयर OH। सो वेरी सिंपल टिल हेयर। फिर उसके बाद इस पोजिशन पे आपने अमाइड लगाना CONH2। देन इन दिस पोजिशन यू हैव टू प्लेस टर्शरी अमीन। तो यहाँ पर डाई मिथाइल अमीन, 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे नाइट्रोजन के साथ, उस ग्रुप को इस पोजीशन पर प्लेस करना है। देन इन दिस पोजीशन यहाँ पर आपने एक मिथाइल ग्रुप प्लेस करना है और यहाँ पर OH ग्रुप लगाना है एंड ओवर हेयर ऑल्सो यहाँ पर भी एक OH ग्रुप लगा होता है और यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात करें, सो दिस रिंग इज़ एरोमेटिक इन नेचर। तो यहाँ ऑल्टरनेटिवली आपने डबल बॉन्ड लगा देना है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा। सो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स। नाउ लेट अस मूव बैक टू द स्क्रीन। अब यही स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पर बनाया था कि यहाँ पर 4 फ्यूज रिंग्स बनाई थी और ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर OH और डबल बॉन्ड O लगाया था। अब इसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, थर्ड, दिस वन विल बी द फोर्थ, दिस विल बी 4A. You can also write 4 alpha. This will be 5th, this will be 5A, this is 6, this is 6A, then 7, 8, 9, 10, 10A. ये 10A हो जाएगा, दिस विल बी 11, दिस विल बी 11A, दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 12A। तो इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करेंगे फ्रॉम दिस कीटो ग्रुप। अब यहाँ पर हमने कहा कि पोटेंशियल कायरल कार्बन्स, यहाँ पर 6 पोटेंशियल कायरल कार्बन्स है। फर्स्ट वन इज़ एट द 4th पोजिशन, तो यहाँ पर नेक्स्ट इज़ दिस
ना ओवर हेयर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो इसीलिए ये भी एक पोटेंशियल कायरल कार्बन है, और यहाँ पर भी दिस इज़ द पोटेंशियल कायरल कार्बन, दिस इज़ ऑल्सो अ पोटेंशियल कायरल कार्बन, एंड 12A दिस इज़ ऑल्सो अ पोटेंशियल कायरल कार्बन. तो 1 2 3 4 5 and 6 potential chiral carbons are present in tetracyclines. So I hope the structure of tetracyclines is clear and this structure is very very easy to draw. अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं tetracyclines की क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन अगेन इज़ वेरी ईजी और ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड रहता है. फर्स्ट इज़ फर्स्ट जनरेशन, जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम बायोसिंथेसिस, और इसका आपने एग्जाम्पल जो याद रखना है दैट कैन बी टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीसाइक्लिन. अब जो ऑक्सीसाइक्लिन्स है वो आपने याद रखना है कि ऑप्थैल्मिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है एंड इसको हम ओरली भी दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड जनरेशन विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ सेमी सिंथेसिस, और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन. जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये इंट्रावीनसली भी हम दे सकते हैं. दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज मोस्टली हम टेट्रासाइक्लिन्स को ओरली देते हैं, पर कुछ एक यहाँ पर ड्रग्स हैं जिसको हम इंट्रावीनसली, इंट्रामस्कुलरली, टॉपिकली या ऑप्थैल्मिकली भी दे सकते हैं. नेक्स्ट इज़ थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन को कई बार ग्लाइसिल साइक्लिन्स भी बोलते हैं एंड दिस इज़ ऑब्टेन्ड बाय द टोटल सिंथेसिस, एंड इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ टाइगेसाइक्लिन. तो कुछ एक आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं इन द क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर, दैट इज़ द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स. अभी हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा कि टेट्रासाइक्लिन्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, और इस स्ट्रक्चर में अब आप देखिए यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिवली OH डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से हमने यहाँ पर ग्रुप्स प्लेस किए थे. अब जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं, अभी हमने बात करी कि ये 30S राइबोसोमल यूनिट ऑफ द बैक्टीरिया के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर जाता है. अब जो पोर्शन जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ ज्वाइन करता है उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ. तो ये वाला जो पूरा यूनिट है यहाँ से लेकर इस वाले हाइड्रोक्सिल के साथ यहाँ तक, दिस होल ऑफ द पोर्शन हैज़ द कॉन्टैक्ट विद द 30S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरिया. तो इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स, और इस वाले पोर्शन को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. इसीलिए होल ऑफ द टेट्रासाइक्लिन स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ नॉन मॉडिफाइबल पार्ट, मीन्स इस पार्ट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. तो दिस इज़ द नॉन मॉडिफाइबल part, and this whole part from here till here, यहाँ तक हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. तो इसीलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं एज मॉडिफाइबल पार्ट. तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में हम टेट्रासाइक्लिन्स को डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द मॉडिफाइबल एंड द नॉन मॉडिफाइबल रीजन. अब टेट्रासाइक्लिन्स के पास यहाँ पर 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इसकी नंबरिंग करें, दिस इज़ रिंग A, दिस इज़ रिंग B, दिस इज़ रिंग C एंड दिस वन इज़ रिंग D. तो यहाँ पर 4 रिंग्स प्लेस्ड हैं, और ये जो चारों रिंग्स हैं दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन. मोरोवर अब आप यहाँ पर चारों रिंग्स में देखिए, जो रिंग D है ये एरोमेटिसिटी कैरी कर रही है. तो ये जो एरोमेटिक कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, और अगर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी तो टेट्रासाइक्लिन्स की एक्टिविटी भी लॉस हो जाएगी. सो वी कैन से दैट द एरोमेटिसिटी ऑफ दिस रिंग D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोरोवर जो यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द ओल फॉर्म, दिस इज़ द कीटो फॉर्म, अगेन ओल, दिस इज़ कीटो फॉर्म एंड दिस इज़ ओल फॉर्म. तो यहाँ पर what is happening, एक कीटो इनोल एरे बन रहा है. दिस कीटो इनोल जो सिस्टम बन रहा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स, क्योंकि यही पूरा पोर्शन है जो ज्वाइन करता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरिया. तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ये लिखा है द रिंग्स ABCD, इसमें एक कीटो इनोल सिस्टम है विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स. और जो रिंग D है जो हमने अभी बात करी, ये एरोमेटिक होनी ज़रूरी है, और इसकी अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होगी तो इट विल लीड टू द लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्शन. तो इस तरीके से आप सार की इंट्रोडक्शन में ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं. अब 1 बाय 1 देख लेते हैं कि हर कार्बन के साथ कैसे एक्टिविटी चेंज होती है टेट्रासाइक्लिन्स की. नाउ दिस इज द नंबरिंग ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स. अब जो पहला पॉइंट है यहाँ पर देखिए C1 एंड C3, जो ये फर्स्ट पोजीशन है और ये जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पर कीटो इनोल सिस्टम है. दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज C2 पोजीशन पर, यहाँ पर अमाइड ग्रुप लगा हुआ है. दिस इज ऑल्सो
ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, और इसकी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज C4. अब C4 पोजिशन पर डाईमिथाइल अमीनो ग्रुप इज प्लेस्ड. दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स. तो यहाँ तक तो बहुत ईजी है सार. नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं दिस 4A पोजिशन. यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज द पोटेंशियल कायरल कार्बन, और यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन करेंगे या कोई चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स. नाउ नेक्स्ट इज रिंग बी. अब रिंग बी में दिस वाज रिंग बी. यहाँ पर जो 5th पोजीशन है दिस C5, अगर यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप लगा देते हैं विच इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो यहाँ पर एक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, और वहीं पर अगर यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके का यहाँ पर ग्रुप लगा रहे हैं एट C5 पोजीशन. और अभी हमने बात करी ये सारा का सारा पोजीशंस मॉडिफाइबल है, यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स. नाउ लेट अस सी पोजीशन 6. अब पोजीशन 6 पे आप अलग अलग सब्सटीट्यूशंस कर सकते हैं, सो इट इज़ वेरी टॉलरेंट टू द वेराइटी ऑफ द सब्सटीट्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज पोजीशन 7 एंड पोजीशन 9. अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन इज अलाउड. नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज पोजीशन 10. नाउ पोजीशन 10 पे यहाँ पर देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है. दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी. अभी हमने बात करी दिस वाज द नॉन मॉडिफाइबल पार्ट, तो इस पोर्शन को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स. देन कम्स C11 एंड C12. दिस इज़ अगेन अ कीटो इनोल सिस्टम, एंड अगेन दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी एंड नो मॉडिफिकेशन कैन बी टेकन प्लेस एट पोजीशन 11 एंड पोजीशन 12. देन कम्स पोजीशन 11A. जो पोजीशन 11A है, अगर हम यहाँ पर एल्काइलेशन कर देते हैं देन दिस विल लीड टू द लॉस इन द एक्टिविटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द यूजेस ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स. अब यूजेस में हमें पता है कि इट ट्रीट्स वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. तो अलग अलग आप बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के यहाँ पर नाम लिख सकते हैं इन द यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स. लाइक इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गनोरिया, फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूज फॉर ईयर इन्फेक्शंस, फॉर एक्ने, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, निमोनिया, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, एंड द लिस्ट गोज ऑन. सो दिस वाज ऑल अबाउट टेट्रासाइक्लिन्स. आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.